चलिए राधिका जी, एक बात बताइए, आप लोगों ने भी तो क्या करा, मतलब इन लोगों के लिए कैच 22 सिचुएशन आपने इन लोगों के लिए कर दी। मतलब राष्ट्रगीत का सम्मान, जब टैगोर जी ने कहा था कि भाई आत्मा इन दो छंद में भी आ जाती है, गांधी जी ने भी कहा था कि भाई ठीक है ये हिंदू गीत नहीं, लेकिन अगर इससे लड़ाई झगड़ा होता है तो इसको छोड़ सकते हैं। आप लोगों ने भी ये नया कानून लाके आपने कैच 22 सिचुएशन में इनको डाल दिया है। आप लोगों ने भी तो अच्छे गोगली फेंकी है इनके ऊपर। एक बात बोलने से पहले तहसीन, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप तो गाएंगे ना पूरा वंदे मातरम? आप तो कोई लाइन मिस नहीं करेंगे ना? गाएंगे तहसीन, बिल्कुल गाएंगे तहसीन। मुझे जो व्यक्ति जय राष्ट्रवाद भवानी कहता है उसको गाने में क्या आप दिक्कत है गाएंगे ना तहसीन? पूरा? मैं जवाब दे रहा हूँ। जय गाएंगे मैं ना? जय जवाब दे रहा हूँ भवानी आपकी में तो तरफ से। भारत माता की जय, वंदे मातरम में सब चीज तहसीन, मैं कहते आप हैं। पूरा जवाब दे रहा हूँ गाएंगे ना? आपकी तरफ से। पूरा मैं गाएंगे जवाब ना? दे रहा हूँ आपकी तरफ। हाँ पूरा गाएंगे सर, देखिए, पूरा गाएंगे राधिका जी, मैंने पूरा। ये सवाल क्यों पूछा, मैंने ये सवाल क्यों पूछा पहनाज जी, जी। कि 3 जने उस साइड पे हैं वर्सेस हम दोनों के, उनमें से एक ही आदमी के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी थी कि वो बोल सके कि मैं गाऊंगा, और उनको डर नहीं था कि राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे या सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगी। देखिए, आपने बोला कि हमने एक ऐसा गुगली फेंक दिया, हमने क्या किया? ये वही गाना है, वही वंदे मातरम है जिसको गाते गाते अशफाक उल्लाह खान साहब चढ़ गए थे फांसी के ऊपर। उन्होंने तो कोई तकलीफ नहीं करी। क्या वो देश विरोधी थे? क्या टैगोर साहब को उनका दर्द समझ नहीं? संघ की विचारधारा से नहीं आते थे, वो देश की विचारधारा से सर, मैं आते आपके थे। बीच तो ये में संघ का राष्ट्रगीत आप नहीं है, देश देश का राष्ट्रगीत है जवाद साहब। ये संघ का गीत नहीं है, ये संघ की प्रार्थना नहीं है जवाद साहब, ये राष्ट्र का गीत है। तो इसलिए संघ, आपकी कितनी मोहब्बत है संघ से, देश पे रहते हैं, आज संघ को छोड़ देते हैं जी। पहनाज जी, क्यों छोड़ देते हैं? पहनाज जी प्लीज मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए, इनको प्लीज कंट्रोल करिए। ठीक है पहनाज जी, जवाद मैं साहब, किसी के बीच में नहीं प्लीज। आप ऐसे नहीं थे, आज क्या हो गया आपको? नहीं, क्या माहिर में चले गए ना? भक्ति तारीफ की बात कर रही तो बता रहे हैं। एक एक करके, नहीं मैं उन पे भी आऊंगी, एक एक करके बाकी दोनों का भी जवाब दे दो। अब देखिए ना, वो 3 है, हम 2 हैं, और आप उसमें किसी भी, आप मेरा टाइम ये बीच में बोलेंगे तो गलत बात है, अपने अपने समय में बोले। अब मेरे मित्र अनुराग जी ने कहा कि ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करें, तो ध्वस्त कर दीजिए ना हमारा नैरेटिव, गा दीजिए आप लोग पूरा वंदे मातरम। हमारा तो नैरेटिव वही का धरा रह जाएगा। आपके पास तो मौका है, सिर्फ जबान से ही करना है, और तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं। सीधा गाना चाहिए था आपको, तो यही खड़े होकर गा देना चाहिए था, बोलना चाहिए। आप लोग नहीं सीखते हैं ये जो नैरेटिव, देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ऐसे नैरेटिव लगातार कांग्रेस गढ़ती है, उसका भुगतान भुगत चुकी है आपकी आरजेडी, भुगतान भुगत चुकी है आपकी टीएमसी। फिर भी आप नहीं सीख रहे, और आप अगर खाई में गिरना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब वापस आते हैं, और एक बार भी आप लगातार इनसे पूछते रहे, क्योंकि इनके लिए भी कैश 22 सिचुएशन है। ये लोग बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि आगे जाके चुनाव है। अगर उन्होंने आज बोल दिया हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, तो ये चुनाव हार जाएंगे, और बोल देंगे कि हम गाएंगे तो इनका पीडीए नाराज हो जाएगा। अब आते हैं जब्बार साहब पे। जब्बार साहब, संविधान की आड़ लेकर भारत माता के अपमान का ये जो ढोंग आप लोग देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मौलिक अधिकारों का मतलब देश निष्ठा से भागना नहीं होता है। अगर वंदे मातरम गाना इस्लाम के खिलाफ होता, तो क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब देशद्रोही थे? तो क्या शान से वंदे मातरम नहीं गाते थे? क्या वो इस्लाम के खिलाफ थे? क्या AR रहमान माँ तुझे सलाम में सारी स्टैंजा गा लेते हैं, पूरा देश उनके साथ गाता है, इतने मुसलमान गाते हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, रफी अहमद किदवाई जी, इन सब इस्लामिक विद्वानों ने वंदे मातरम का समर्थन क्या नहीं किया था? और छोड़िए, आरिफ मोहम्मद खान ने इसे उर्दू में अनुवाद करके तुष्टीकरण वालों को भी बेनकाब किया था। मैं आपके बीच में नहीं बोली। जवाब साहब, कंट्रोल योर टंग, लेट मी कंप्लीट। आप अपनी बारी में बोलिएगा जो आपको बोलना है। अब बात ये आती है, इन्होंने यहाँ पे बार बार आरएसएस के बारे में बोला, कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे हैं कि आरएसएस तो भाई रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है। तो बताइए, अब आप यहाँ पे बैठ के, ये डिबेट खत्म होने से पहले, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद और सूफी चिश्ती कदरी सिलसिला, इन सब को पैसा कहां से आता है, इनकी कितनी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन है? राधिका जी, आज इस बहस में नहीं पड़ते, उनको भी मैं यही कह रही हूँ कि आरएसएस का प्यार छोड़ दीजिए। आज वंदे मातरम और देशभक्ति और राष्ट्रगीत का प्यार करते हैं। दूर तक जाएगी। ठीक है, सैयद साहब आपके पास आ रही हूँ, सैयद जवाद साहब आपके पास आ रही हूँ। फिलहाल टर्न अनुराग भदौरिया जी की है, मैं टर्न बाय टर्न सबके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर राधिका खेड़ा जी ने कहा है कि भाई सबसे पहले टेस्ट आप ही का है 27 का, सबसे जल्दी करीब चुनाव आप ही का है। जनजी की नाराजगी, तमाम चीजें एक तरफ, आप लोग के लिए नुकसान हो जाएगा। देशभक्त सब होते हैं। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, इस देश में वंदे मातरम गाते गाते शहीद भगत सिंह,
राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, खुदीराम बोस, ये सब लोग देश के लिए शहीद हो गए। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे मेरा देश, मेरी भारत माता आजाद हो उनसे जिन्होंने इनको जकड़ रखा है। तो उसकी जो पहली लाइन थी, जो वंदे मातरम की, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, शुद्ध हवा मिलेगी इस देश को, शुद्ध पानी होगा, वातावरण शुद्ध होगा, पेड़ पौधे होंगे, जंगल होगा, फल फूल होंगे, फसल होगी। क्या हालत कर दी है देश की। है वो शहीद जो हुए थे देश के लिए, ये गाते गाते आज पानी जहरीला जिसको पी के लोगों की मौतें हो जाएं, ये क्यों इतना है? आप देखिए हवा नहीं, हवा इतनी पानी इतना, सुनिए, पानी इतना जहरीला, और में किसानों को राहत नहीं, और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। कमाल की बात करें, पानी गंदा, हवा गंदा, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। जनता के लिए, जनता जो छात्र हैं उनको गटर छाप बोला जा रहा है। ये देश की हालत के लिए उन्होंने नहीं सोचा था।